नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले दोस्तों हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह विद्यासागर रहमान सर के बुक से है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। इससे पहले दोस्तों हम एडुटेरिया बिहार दरोगा एसआई मेंस का आपको वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद हम ईएसआई इन्फोर्समेंट दरोगा का आपको एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर उसे भी आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। एक क्वेश्चन के लिए हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। एक में आपको रीजनिंग दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ की पोषक किसके द्वारा प्राप्त होता है। 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाल के द्वारा। मनुष्य के माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ का पोषक नाल द्वारा प्राप्त होता है और मानव में निषेचन की क्रिया अंडावाहिनी या फैलोपियन नली में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बता देते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किस सड़क सुरक्षा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पेंसिल जब द्रव में डुबोई जाती है तो डैश के कारण मुड़ी प्रतीत होती है। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कुछ मुड़ाव आ जाता है। इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और रात के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्योदय के 4 मिनट पहले और सूर्यास्त के 4 मिनट बाद भी आसमान में सूर्य दिखाई देता है, यह भी आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आपको एसआई मात्रक होता है। और प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक आपको लक्स हो जाएगा। उसके बाद ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपको ल्यूमेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं, इसके पीछे कौन सा कारण होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यानता के कारण। बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं श्यानता के कारण। और श्यानता द्रव के गाढ़ेपन या उसके प्रवाहित होने की क्षमता के विरोध करने के गुण को श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, यह आपको बताना है। हम पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल आप सुनिए, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। कथन में कह रहा है आपको कि 14 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल की सरकार ने
बंगलार रसगुल्ला को जीआई टैग मिलने की दूसरी वर्षगांठ पर रसगुल्ला दिवस मनाया। और कारण में कह रहा है कि बंगलार रसगुल्ला को 14 नवंबर 2017 को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और इसमें आपको बताना है कूट में कि ये कौन सही है कौन गलत है। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन जो है आपका, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो बी है, कारण ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यानी कि आपको 14 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगलार रसगुल्ला को जीआई टैग मिलने की दूसरी वर्षगांठ पर रसगुल्ला दिवस मनाया, आपका सही है। और बंगलार रसगुल्ला को 14 नवंबर 2017 को जीआई टैग प्रदान किया गया था, कारण भी सही है। और आपका कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्यूटरी के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रवण एड्रिनल, माफ कीजिएगा, 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। यानी कि वृद्धि हार्मोन का जो स्रवण होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। और अधिवृक्क ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से के अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग। बाहरी भाग को कॉन्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है 11 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि 11 का राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको सार्थक क्रम हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पहले 4 हो जाएगा। पहले मुख हो जाएगा, मुख के बाद ग्रास नली हो जाएगा, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद आपको छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद आपको हो जाएगा अंतिम में मलाशय। यानी कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में रीजनिंग दिया हुआ है, 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मैथ दिया हुआ है, 13 का राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 14 नंबर कह रहा है कि सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का मुख्य कारण आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। और इसके पहले हम बताए थे कि सूर्योदय से 4 मिनट पहले और सूर्यास्त के 4 मिनट बाद भी आसमान में सूर्य का दिखाई देता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। इसमें आपको विद्यार्थियों लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रकीर्णन होगा कि यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो सूर्योदय के 4 मिनट पहले की ओर और सूर्यास्त के 4 मिनट बाद जब आसमान में सूर्य दिखाई देता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूट्रिनो को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मैथ दिया हुआ है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:1 जो है आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है और 17 का राइट आंसर बता देते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। हवा की गति और शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपकरण जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और आपको बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने के
मापने वाला यंत्र है। और हाइड्रोमीटर से आपको किसी द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि ईस्ट निम्न में से क्या उत्पादित करते हैं। 19 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है जिसमें विटामिन है और उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको बताना है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B5 का रासायनिक नाम और विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताना है। तो यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि विटामिन B1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन B5 को हम लोग नियोसिन के नाम से जाने जाते हैं और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B6 को। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि पाकल दूल परियोजना जो पनबिजली परियोजना है किस राज्य में स्थित है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद उकाई ताप विद्युत परियोजना जो है वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको करंट का क्वेश्चन है। 22 में आपको कह रहा है कि 30 जून 2019 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा विस्पर्स ऑफ टाइम नामक उपन्यास का विमोचन किया गया। इस उपन्यास के लेखक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीमती कृष्णा सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शंख पाली। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह 1300 से 1400 ग्राम होता है और मस्तिष्क जो है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि लेस्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से सीसा किससे होता है। निम्नलिखित में से किससे होता है। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। लिप्टोस्पायरोसिस जो रोग है वो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कि किससे होता है। और आपको सिरजोफेनिया एक मानसिक रोग है और डिप्लोपिया जो है यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। उसके बाद आपको डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसको हम लोग मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया हुआ है ज्वालामुखी है और उस संबंधित देश है। ज्वालामुखी है और देश है, ये आपका राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विसुवियस जो ज्वालामुखी है आपको इटली में है। उसके बाद आपका मौना लोआ जो ज्वालामुखी है आपको हवाई में है। उसके बाद आपका जो है क्राकाटोआ जो है वो आपका इंडोनेशिया में है और स्ट्राम्बोली जो है आपका सिसिली में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सदाबहार बरसाती वन मुक्त कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि वर्कला, चौवारा, चवक्कर और नर्तिका डैश राज्य में समुद्र तट है।
27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केरल राज्य में समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि किस संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौम लोकतांत्रिक से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज कर दिया। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह आपका प्रकाशित की जाती है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था और वेडन वुड्स सम्मेलन द्वारा IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है और आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 में आपको कह रहा है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 33 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव ऑक्सीजन जो है वह रॉकेट ईंधन हो जाएगा। उसके बाद यूरिया आपको उर्वरक हो जाएगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रो पैराक्साइड जो हो जाएगा वह ब्लीचिंग एजेंट हो जाएगा। यानी कि आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि बैंक द्वारा ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि रिंगरिट निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए, जो कि आपका है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे दे रहा है आपको पियरे क्यूरे विषयों में दोनों विभिन्न विषयों में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैडम क्यूरी हो जाएगा। विभिन्न विषयों में से 2 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए थे। ऐसे आपको फ्रेडरिक संगेर भी 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार इनको भी मिला है और जॉन बर्दीन को भी 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन मैडम क्यूरी यह अकेली महिला है जिनको 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मैडम क्यूरी। इसके पहले सेट में भी यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 37 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन अधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है आपका भारत में अधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बनाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 39
39 में आपको कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कह रहा है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा आपको प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है और इसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में आपका वित्त आयोग का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह रीजनिंग से संबंधित है। जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? माफ़ कीजिएगा, यह आपका रीजनिंग नहीं है, जीके ही है। यानी कि जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जिगर शब्द का प्रयोग आपको बिलियर्ड्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 में आपको कह रहा है कि यकृत द्वारा बनाया पित्ताशय किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? 43 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिसिटक डक्ट से। सिसिटक डक्ट जो है इसी के द्वारा आपको पित्त पित्ताशय में आपको पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 44 में आपको कह रहा है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चलैया समिति। सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है और राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? यानी कि 45 का राइट आंसर आप लोग करना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 223 के द्वारा। अनुच्छेद 223 के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। और ऑप्शन बी में दे रहा है अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उसके बाद उच्च न्यायालयों के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का। यानी कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में आपको जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 49 में आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य आपको सत्य है?
49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी कि यह एक मूल राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है और इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है, यानी कि 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल और साबरमती से द्विविभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। आपको तीर्थकर दिए हुए हैं और उनके संज्ञान पद चिन्ह प्रतीक चिन्ह है, तो 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्श्वनाथ का हो जाएगा आपको अज हो जाएगा। उसके बाद आपको आदिनाथ का हो जाएगा आपको वृषभ, उसके बाद महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा, उसके बाद शांतिनाथ का यानी कि ऑप्शन 3 में दे रहा है सर्प हो जाएगा, यानी कि 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में आपको कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो हाल ही में व्यापक चर्चा का विषय रही है का संबंध किसके साथ है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि संविधान 88वां संशोधन यानी कि 88वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि लाहिरी आयोग जुड़ा है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलों के संरचना के मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिनी लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कह रहा है कि कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्पादित करता है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में आपको कह रहा है कि काल बैसाखी किसका प्रकार है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 65 का आपको राइट आंसर करना है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेसाबी रेंज जो है वह तांबा दिया हुआ है, यह आपका सही नहीं है। मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। और डानबास बेसिन कोयला सही है, मोसुल खनिज तेल सही है और ट्रांसवाल सोना ये भी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में आपको कह रहा है कि भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है 68 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति जो है वह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PV राव समिति जो है वह पंचायती राज से संबंधित नहीं है, और AM सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, और अशोक मेहता समिति है, और बलवंत राय मेहता समिति यह पंचायती राज से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 70 का राइट आंसर बता देते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 850 रुपया। 71 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जा सकती है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों में से किसी भी सदन में, और इनके महाभियोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है वह आपका राज्यपाल को नहीं है। हमारे संविधान में राज्यपाल का पद भारतीय परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस आपको मनाया जाता है, और विश्व गठिया दिवस जो है आपको 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पाकालीन के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि SPG का विस्तारित रूप है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदित आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यह आपकी लाक्षणिक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शन, वे अश्व रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं, और डी में कहा कि वह ताम्र और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे, लेकिन वे लोहे से उपयोग से परिचित थे, यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि भारत के पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कविराज मार्ग जो है आपका अमोघ वर्ष से संबंधित है। आदि पुराण जो है
आपका जिनसेन से है। उसके बाद गणित सार संग्रह जो है वह महावीराचार्य से है। उसके बाद आपका अमोघ विधि जो है वह सक्टाचन से है। यानी कि आपका 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 4, यानी कि मकली पुत्र गोसाल जो थे संबंधित नहीं थे। कंथक, अलार कलाम और चन्ना जो है यह महावीर स्वामी से संबंधित थे। और उसके बाद मकलीपुत्र गोसाल जो दे रहा है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। मकलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। और अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, जो ऑप्शन बी में दे रहा है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह गंधार कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में आपको कह रहा है कि महत्वपूर्ण आपका संधि दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बताना है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सालाबाई की संधि पहले हो जाएगा, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। यानी कि सालाबाई की संधि जो हुआ था वो 1782 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, और बसीन की संधि 1802 में, और अमृतसर की संधि जो हुआ था 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 में आपको कह रहा है 83 कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य सरकार द्वारा किया जाता था बनाई थी। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में आपको कह रहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट जो है यही आपका आदर्श आचार संहिता का पालन करना आपका राजनीतिक दलों का, उम्मीदवारों का अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में आपको कह रहा है कि टका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 में कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 में आपको सुमेलित करना है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोमदेव जो थे वह कथा सरिता के लेखक थे। उसके बाद अब कालिदास जो है वह मालविकाग्निमित्रम उनकी पुस्तक है। उसके बाद भास जो है इनका हो जाएगा स्वप्नवास वदता। उसके बाद चौर पंचशिका जो हो जाएगा वह बिलहन का हो जाएगा, यानी कि 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग का संविधान द ग्रीन बुक प्रारूप किसने बनाया। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के इतिहासकारों में निम्न घटनाओं के काल क्रमानुसार सजाएं। 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह, फिर नील आंदोलन, फिर बिरसा मुंडा आंदोलन। यानी कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 से 1800 में। उसके बाद आपको
इसका सी हो जाएगा 90 का, यानी कि सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था, सन्यासी विद्रोह जो ऑप्शन सी में दे रहा है 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपको संथाल विद्रोह जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह आपको 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। फिर नील विद्रोह 1859 से 60 में, फिर बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 का आपका मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 में आपको कह रहा है कि डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 94 में समाधि स्थल और व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको वीरभूमि जो हो जाएगा वह राजीव गांधी का हो जाएगा। उसके बाद अभय घाट मोरारजी देसाई, महाप्रयाण घाट आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और महाप्रयाण घाट आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चैत्रा भूमि जो हो जाएगा और BR अम्बेडकर का हो जाएगा, यानी कि 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में आपको दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और एंजाइम जो हो जाएगा वह आपको पेप्सिन हो जाएगा। उसके बाद हार्मोन जो है वह आपको प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आपको हार्मोन। उसके बाद आपको प्रोटीन जो हो जाएगा वह कैरोटीन हो जाएगा, यानी कि 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्य समाज के संस्थापक जो थे वह दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक आपको जीजी अगरकर थे, यानी कि 3 का 4 हो जाएगा। उसके बाद देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है 97 का। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को। 99 में मैथ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देश है और महादेश है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बानिया जो है आपको यूरोप में है। उसके बाद बहमासा जो है आपको उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद कैमरून जो है आपको कैमरून अफ्रीका में है, और पेरू जो है वो आपको दक्षिण अमेरिका में है, यानी कि 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा SI मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था। इससे पहले दोस्तों हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों रहमान सर के बुक से था जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, और आपको इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक और बात करना था कि जो गलती इसमें हो गया होगा, इसलिए कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें हो रहा है प्रैक्टिस कराने में, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे से बेहतर आपको प्रैक्टिस कराएं। तो जो आपको हुआ होगा डाउट वो ज़रूर आप हमें बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।